and in the morning I used to request trips towards the airport, and all day I'll be working of the airport to Syria and back. ये देखो अभी मैंने कस्टमर को इसको फील्ड्स में उतारा। ये सारा एरिया जो है ना फार्म एरिया है। About to arrive at the destination. Please choose a safe place to park. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज है फ्राइडे और जस्ट मैंने अभी 10 मिनट पहले अपना काम स्टार्ट किया है। एप्लीकेशन ऑन करते ही एक जॉब आ गई थी $6 की। छोटा सा लोकल ट्रिप था और इसको उतारते के साथ ही मुझे एक और जॉब आ गई है ऊबर की एप्लीकेशन पे। और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:52। तो अभी मुझे हार्डली 10 मिनट हुए होंगे काम स्टार्ट किए हुए। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। लास्ट वीकेंड तो बड़ा ख़राब रहा है मैंने तो इतना काम नहीं किया था, लेकिन मेरे दोस्तों से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि काम बिल्कुल है नहीं। कल मैं निकला था, 2 घंटे के अंदर मुझे एक सिंगल ट्रिप भी नहीं आया था। कल मैं बाज़ार एक काम से निकला था तो मैंने सोचा चलो एप्लीकेशन ऑन करते हैं, देखते हैं कुछ आ जाएगा तो उसको पिक कर लेंगे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ एक जॉब को पिक करने। 4 मिनट दूर से आई है और 3 किलोमीटर दूर से। तो भाई एक और ट्रिप को उतार दिया है आज की सेकंड राइड को, और मैं हूँ इस वक्त टेलावोंग स्टेशन के पास। अब देखते हैं हमें यहाँ से कुछ मिल जाए। 1:10 हो रहा है। बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है यार इस एरिया के अंदर, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है सीरियसली। ये आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। मैं हूँ इस वक्त टेलावोंग के पास। अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स हैं इस एरिया के अंदर। बाकी मैं अभी रुक गया हूँ टेलावोंग स्टेशन पे ही, वेट हो रहा है ट्रिप्स का। बाकी मेरे पास 2 रिजर्वेशन आई हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। एक आई है 1:50 पे, एक आई है 3 बजे, $35 और $40 की। तो मुझे अभी स्कोफील्ड से किसी को लेके जाना है एस्किन पार्क, और एस्किन पार्क के पास ही है एक एरिया कैंप्स क्रीक। देख लेते हैं, एक जॉब यहाँ से आई हुई है कैंप्स क्रीक से 7 हिल लाना है $40 की। तो ये तकरीबन $75 की जॉब्स हैं जो मैंने रिजर्वेशन में एक्सेप्ट करके रखी हुई हैं। अगर आपके पास 7 सीटर कार होती है या 8 सीटर कार होती है तो बेनिफिट ये होता है, जैसे अभी मेरे पास रिजर्वेशन आई हुई है ऊबर एक्स की, तो आपके पास आती हैं एक्सेल की या मैक्स की, और लिटरली $150 तक की भी आपके पास राइड आती है। समटाइम आपको इंटरसिटी भी पड़ जाता है रिजर्वेशन में, तो उसके भी बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैंने की थी लास्ट मंथ। वैसे नॉर्मल करो तो वो $110 की राइड है, लेकिन मुझे उस राइड ने दिए थे $250। तो डिपेंड करता है आप कितना जो है फोकस्ड हो अपनी एप्लीकेशन पे, कौन सी गाड़ी है आपके पास, और टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। और टाइमिंग से याद आया, टाइम बढ़ा है और ट्रिप नहीं आया, बस इंतज़ार हो रहा है ट्रिप का। तो भाई एक और जॉब आ रही है तकरीबन 2.7 किलोमीटर दूर से। चलें इसको भी चल के पिक करते हैं। ये सारा टेलावोंग स्टेशन के करीब का एरिया है। ये आप देख लो कितने फ्लैट्स हैं भाई, फ्लैट्स की भरमार है स्कोफील्ड्स में, टेलावोंग में, अब तो रिवरस्टन में, कैलीवेल, हर जगह अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और इतनी महंगाई हो गई है, अपार्टमेंट्स ही भाई नियरली मिलियन के हैं, नियरली। ये देखें लेफ्ट पे भी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, राइट पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई, बहुत। ये देख रहे हैं फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं भाई यहाँ पे। अभी जितनी कंस्ट्रक्शन है ना, ज़्यादातर नई कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये देख रहे हैं फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं भाई, अपार्टमेंट्स का यहाँ पे एक जाल है। देखो आगे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। चले हम आ गए अपने कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, इसको ड्रॉप करके आपको अपडेट करता हूँ।
ये देखो अभी मैंने कस्टमर को इसको फील्ड्स में उतारा। ये सारा एरिया जो है ना फार्म एरिया है। देख रहे हैं आप, ये मेरे लेफ्ट राइट पे सारे फार्म्स बने हुए हैं। आपको घोड़े नजर आएंगे, गोट, लैम्प, शीप, काओ। बहुत ही खूबसूरत एरिया बना हुआ है भाई। कि तकरीबन 1 घंटा मुझे हो चुका है काम स्टार्ट किए हुए और मेरे हो गए हैं $21 सिर्फ। तो ये आजकल काम की कंडीशन है। और अब मैं जाऊंगा, मेरे पास आई हुई है रिजर्वेशन $35 की, उसको पिक करने। देखते हैं फिर उसको उतार के देखेंगे कि फिर हमारा दिन कैसा जाता है। अभी कस्टमर को पिक करने में तकरीबन 11-12 मिनट बाकी हैं और मैं उसकी लोकेशन के पास पहुंच गया हूँ। हार्डली 1 मिनट दूर हूँ मैं। और ये एरिया चेक करो, ये सारा स्कॉफील्ड पॉन्ड्स का एरिया है, स्टैनहॉप गार्डन, ये सब सराउंडिंग सबब्स हैं। कितने हसीन घर बने हुए हैं यहाँ पे। ऊपर से वेदर चेक करो भाई आज। तो जी फाइनली मैं अपनी पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, रिजर्वेशन वाली। तो बस कस्टमर को पिक करते हैं और फिर आपको अपडेट करता हूँ मैं। तो भाई ये लास्ट जॉब को मैंने उतार दिया एस्कन पार्क और इसने दिए $35 और तकरीबन 6 किलोमीटर दूर मेरा एक और पिकअप है हाफ एन आवर में। तो हाफ एन आवर में कोई और जॉब आ जाएगी तो उसको ले लेंगे, वरना हमारे पास रिजर्वेशन तो है ही। बस वेट हो रहा है। फिर वो नेक्स्ट जॉब जो है मेरी $40 की है। तो तकरीबन मेरे हो गए हैं 4 ट्रिप करके $56 ऊबर की एप्लीकेशन पे और लास्ट ट्रिप ने दिए 35। ये देख रहे हैं ये सारा ईस्टर्न क्रीक का एरिया और कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे भी। यहाँ भी बहुत अच्छा काम चलता है ऊबर का, स्पेशली अगर आप 9 to 5 वाले करने वाले हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ आपको काम मिलता रहता है। लॉन्ग ट्रिप्स भी आपको यहाँ से बहुत मिलते हैं, सिटी भी यहाँ से आपको बहुत पड़ता है। और बस मैं जा रहा हूँ अपनी सेकंड पिकअप लोकेशन पे, जो सेकंड रिजर्वेशन है मेरे पास। तो ये है कि 10-15 मिनट पहले मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पे। 10-15 मिनट का वेट होगा, बट ये है कि $40 का ट्रिप है ये सीधा। और ये ट्रिप मुझे लेके जाएगा 7 हिल्स के पास। 7 हिल्स का एरिया अच्छा है काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह जो है वहाँ से हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो जी हम आ गए अपनी पिकअप लोकेशन पे। अब देखते हैं कस्टमर कहाँ है। New message from Anand. Please call the rider when you arrive. तो भाई ऊबर का मैसेज भी आ गया है कि कस्टमर को कॉल कर लो। हम कर लेते हैं कॉल। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। तो भाई हमारा कस्टमर भी आ गया है। 15 मिनट पहले मैं यहाँ आ गया था और लकीली कस्टमर भी फ़ौरन आ गया है। तो चलें इसको ड्रॉप करके आपको अपडेट। तो भाई ये लास्ट जॉब पे मैंने उतार दिया 7 हिल्स और इसके साथ ही मेरे इन टोटल हो गए 5 ट्रिप करके 97। और इस लास्ट ट्रिप ने दिए मुझे $40.72। और देखते हैं कितना टाइम हो गया है मैं काम स्टार्ट किए हुए। पूरे 3 घंटे हो गए मुझे काम स्टार्ट किए हुए। 3 आवर्स में 97, नॉट बैड। तो अब मुझे लेना है फ्यूल और कुछ देखता हूँ खाने पीने का मिल जाए साथ, क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ है। बहुत भूख लग रही है भाई। फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलें पहले फ्यूल ले लें यार। वैसे आजकल काम है नहीं, तभी मैंने ये रिजर्वेशन लेके रख ली थी। इससे पहले 1 घंटे के अंदर जो मेरा पहला आवर गया काम का, 1 घंटे में $21 बने थे। तो ये लकीली मिल गई रिजर्वेशन, वरना अभी बुरा हशर ही होना था। बाकी काम करते हैं फ्लो में, जो आता रहेगा उठाते रहेंगे। और ये आ गया है हमारा फ्यूल स्टेशन।
आ गया 7-Eleven, यहाँ से लेते हैं फ्यूल। तो भाई फ्यूल ले लिया है, ये सॉसेज ख़त्म हो फिर काम स्टार्ट करते हैं अगेन। और मैं हूँ अभी ब्लैक टाउन के पास, 7 का एरिया ही। तो भाई खाना पीना हो गया हमारा, अब बैठते हैं गाड़ी में और काम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अब आगे हमारा काम कैसा चलता है। बाकी 3 घंटे में $100 हो चुके हैं। काम आजकल है नहीं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि काम हमारा आज का अच्छा होगा। बस ये है कि आज जुमा है तो ज़रा देखते हैं, शायद कुछ मिल भी सकता है। चलो भाई उबर आ जाओ। उबर एप्लीकेशंस ऑन हो गई हैं। मैं हूँ इस वक्त ब्लैक टाउन के पास, तो यहाँ से चलते हैं वेदरहिल पार्क की तरफ। वहाँ पे ज़रा फैक्ट्रीज होंगी तो उम्मीद है कि कोई अच्छा ट्रिप मिल सकता है वहाँ से। एक जॉब आ रही है 4.4 की रेटिंग से, तो इसको लीव करते हैं। इतनी 3rd क्लास रेटिंग की जॉब नहीं चाहिए भाई। देखें आजकल काम है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ख़राब रेटिंग की जॉब आए तो उसको ना लो, क्योंकि कोई ना कोई वजह होती है, ऐसी ख़राब रेटिंग नहीं होती किसी की भी। इस चीज़ को बड़ा अपने माइंड में रखें। अगर आप ऊबर चला रहे हो यार, एक छोड़ोगे दूसरी जॉब आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ख़राब रेटिंग को लोगे, हो सकता है फिर आपको बाद में फिर फेस करना पड़े कुछ ना कुछ, तो पहले ही ख्याल कर लो। इस वक्त मैं जा रहा हूँ वेदरहिल पार्क के एरिया में, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज हैं। वहाँ से चल के देखते हैं कोई अच्छा ट्रिप मिल जाए तो ये हम आ गए हैं वेदरहिल पार्क। आप ये जगह चेक करो, कितनी हसीन बनी हुई है। बहुत खूबसूरत एरिया भाई है। और साथ ही ऊपर की एप्लीकेशन पे सर्च भी लग गया है। ओके चलो एक काम करते हैं, कहीं गाड़ी पार्क करते हैं और सर्च का वेट करते हैं। कोई अच्छी, हो सकता है अच्छी जॉब मिल जाए यहाँ से। चलें इस चुरंगी से लेफ्ट लेते हैं, कहीं पार्क करते हैं। जगह चेक करो यार, $5 के सर्च में 1 किलोमीटर दूर से, और मैं हूँ इस वक्त वही वेदरहिल पार्क के एरिया में। चलें इस कस्टमर को चल के पिक करते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ। Hello sir, please come in. How are you today? Good myself. good, Thank you. How's your day? Not bad. You go Just straight up quiet, around, yeah. yeah. No, very quiet. Very quiet, yeah. A lot of people will still. You gotta wait till the school goes back. Yeah, maybe Because from the next week is gonna be. No, even next week. Yeah. Now school is back in first week of February. Yeah. When the school goes back, then the traffic picks up everywhere. Yes. Still, like in the morning, I drive a truck. I'll go to the city now. There's no traffic. Yeah. As soon as the school's back, you get on M4, you stop. Mm-hmm. Yes. I know. I used to do a bit of Uber in 2019. My job was a bit quiet, so I started Uber. Fucking everywhere. They're the whole city. So how did you find it? I found the right because I was doing back then XL. Excellent. Yeah, 7-seater. Yes. And that was before COVID, 2019, before COVID. And I live at West Oxon, Liverpool way. And in the morning, I used to request 2 trips towards the airport. And all day, I'll be working off the airport to city and back. And then in the afternoon, I request trip home, which was good. Yeah. And even with the XL, mainly was international airport. Because even if it's only 2 people, they got big bags. Yes. They can't put in Corolla.
Yeah. Not even in this Yeah. car, yeah. Yeah, so Pajero was pretty good, man. I can stack the bags up and then what's it called? Then I wanted to see how it is Friday, Saturday night with the 7-seater in the city. I only work one weekend. They said no more. It's all good till about 10 o'clock when people going out. Group of people, 5, 6, I can fit them in. But after 10, when they already get drunk and they want to go from bar and bar to another That's a bar, really big I don't night, want to deal with drunk people. So I said, nah, I'm bored during the day. I stay away from the night. But it's good in the morning, especially if you have a 7-seater or 8-seater car. Yeah. Work is so good. Start early, finish Yeah. early. But see, now one of the guys telling me, now you can Uber, you can be a car up to 15 years old. Yes. In 2019, it was maximum 5 years old. No, 10 years. 10. 10. That time 10. But still, I'm telling you, if you have a new car, you get many jobs. Oh, yeah. If you have old car, you Yeah. don't get jobs. Yeah. No, it was 19, the car was 2016, so it was a 3-year-old car, so it was plenty of, I was doing all right there back then, and then my job picked up. I was driving semis for 25 years. I stopped in March. I'm driving there now for a construction company, smaller truck with a crane. Home every day. Yeah. And at least you know your job, like Yeah. what you need to do today. Yeah. In Uber, you cannot predict anything. Yeah. You cannot plan anything. You are just running all the time. Yeah. I remember once I was near Hurstville and I've got the job. I just dropped off the passengers, got a job, Uber XL, from Brighton Les Sands to City. Alright, so it took me a good 15 minutes to get there. Obviously there was no other XLs. I was the closest one. So I got there, one person come out, sit in the car, I said, anybody else? Where's the rest of them? There's no one, it's only me. No bags, nothing. I said, okay. And I said, you don't mind, it's not my business, but why didn't you get a normal Uber? Why did you book the Uber XL? And he goes, what's XL? I said, the bigger car. That's why you waited. He goes, no wonder I never wait, only 2-3 minutes. Usually then it was 15. I was wondering why is it 15 minutes that you accidentally put Uber XL and you're paying more. He goes, of course I'm paying more. You didn't know. But now I just realized the other day I was looking, you can request electric car and everything. Everything, yes. Now you have many options. I don't like electric cars. Time to go home, but I'm still working. I'm going to pick up a van from the service and bring it back to the yard. Long day. Started at 4 o'clock this morning. Wow. Very long. Hours already. Be at 5. By the time I get back, it'll be at 5 o'clock. It'll be like 13 hours. But it's good. He pays me good money, so I'm happy. That's why I don't mind when he needs stuck, when he needs more hours for me to do. He look after me, I look after him. Yeah. No, he's paying me good money. That was all new for me. I never worked in construction before. No, really, it's really hard to find a good employer Yeah. these days. Like, a lot of stress in Australia. So, where are you from originally? Serbian. Serbian. Serbia, Oh, yeah. nice. Very hard workers. Very cold over there. Oh yeah, now, because my town, we up in the mountains. I was talking to my brother the other day, minus 35. Yes. Minus 30. Where you originally from? Pakistan. Pakistan. There's a lot of Pakistanis now in Serbia driving buses and trucks. Really? Ah, Very, yeah. Not many Indians, a lot of Pakistanis. Okay. Because all the Serbians, drivers and that, they're going to drive in Europe. Even government buses, state buses. You go to Belgrade, I reckon 80% Pakistani. I remember maybe 3 or 4 years ago, when we fly home,
we fly Sydney, Dubai, Belgrade. There was half Serbian in a plane from Dubai to Belgrade, half Chinese. This time we went, it was half Serbian, half Pakistanis, not Chinese this time. Thank you. Thank you, sir. Have a Thank good you, one. man. See how dirty it is. It's gonna be pack a lot. Thank you, buddy. Take care. See you, mate. Bye. तो भाई ये लास्ट जॉब को मैंने उतार दिया है वेदरहिल पार्क और इस जॉब ने दिए हैं $17.79 और ये तकरीबन 7.49 किलोमीटर की जॉब थी जिसमें तकरीबन $5 का सर्च था। और ये जो कस्टमर था ये एक्स ऊबर ड्राइवर था, आपने देख ही लिया होगा, ये बता रहा था कि ये सुबह में काम स्टार्ट करता था और इसके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन होती थी एक्सेल की एयरपोर्ट के लिए मोस्ट ऑफ टाइम। और ये बता रहा था कि इसने ज़्यादा अरसे नहीं चलाई है, इसकी बीच में काम का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इसने थोड़ा टाइम ऊपर चलाई है, वो भी पजीरो के अंदर। और कह रहा है एक्सेल का काम बहुत पड़ता था और कह रहा था सिटी के अंदर वीकेंड्स के ऊपर मैं रात में चलाता था तो मैं हैप्पी नहीं था रात के काम से, क्योंकि लोग पी पा के निकलते हैं तो मुझे उससे प्रॉब्लम होती थी। फिर इसका काम दोबारा नॉर्मल हो गया था तो इसने ऊबर छोड़ दी, अब अच्छे पैसे बना रहा है, मुझे पूरा इसने बताया। तो भाई फ़र्क पड़ता है, बड़ी गाड़ी अगर आपके पास होगी तो आप सीरियसली बहुत अच्छे पैसे बनाते हो, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। सुबह में इतना काम होता है एयरपोर्ट का, या लॉन्ग ट्रिप्स निकलते हैं, हार्डली सम टाइम 1 या 2 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, या इवन अगर आप वैसे भी सिटी साइड पे कहीं चला रहे हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बंदा होगा और उसने एक्सेल मंगवाई भी होती है कि यार मैं अपने कंफर्ट से जाऊंगा। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, ऊबर प्लान कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी सोचना भाई, एक ही दफ़ा अच्छी गाड़ी रखो, काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पैसे बना के देता है ऊबर। और एक और जॉब भी आ गई, इसको भी चल के पिक करते हैं। ये भी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से जॉब आई है, इसको भी चल के पिक करते हैं, 3 मिनट लगेंगे। बाकी भाई सुबह जल्दी उठो, जल्दी निकलो तो पैसे बनते हैं, इन शॉर्ट। और ये हम आ गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, चलें इसको ड्रॉप करके आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई बैक टू बैक 2 जॉब्स को उतार दिया है और एक ने दिए $29 और एक ने दिए $8 और इन टोटल मेरे हो गए हैं ऊबर की एप्लीकेशन पे 8 ट्रिप्स करके 152 और तकरीबन मुझे हो गए 4.5 घंटे काम करते हुए, 4.5 घंटे में 152 और इस वक्त 5 बजने वाले हैं। तो भाई एक और जॉब आ गई यहीं से डीडी की एप्लीकेशन पे, मेरे ख्याल से मुझे सिटी लेके जा रही है, रेड फन लेके जा रही है $50 के अंदर। चलो इसको भी चल के पिक करते हैं। चलो ये भी अच्छा हो गया, एक लॉन्ग ट्रिप आ गया है। About to arrive at the destination. Please choose a safe place to park. The pickup point is that you've arrived near the pickup point. It's on your left. Hello, please come in. Hello, how are you today? How are you? I'm good, thank you. Redfern? Redfern? Proceed. Last digit 7080. Passengers now go to Olympus Dining. Deliver passenger. Make sure to buckle up. Please I'm sorry confirm about with it. riders about potential toll fee to avoid fee dispute. Of course. तो भाई बैक टू बैक 3 जॉब्स को मैंने उतार दिया। एक जॉब मुझे लेके गई है लिवरपूल से सिटी में, उसको उतारने से पहले एक और जॉब आ गई थी डीडी की एप्लीकेशन पे $23 की, तो उसको उतारा है। उसको उतारते के साथ ही मुझे एक लॉन्ग ट्रिप ऊबर की एप्लीकेशन पे आ गया जो मुझे सेंट मैरीज लेके आ गया है। अब मैं आपको ट्रिप्स दिखाता हूँ। डीडी की एप्लीकेशन पे हो गए 87,
एक ट्रिप ने दिए मुझे 23 और एक ने दिए 64। और आप ये देखें 64 वाला ट्रिप ये ट्रैवल का ट्रिप था और ये था तकरीबन 33 किलोमीटर का ट्रिप जिसको मुझे करने में लग गए 37। अब आप देखें डीडी का जो ट्रैवल है ना ये सबसे चीपेस्ट है, सबसे समझें कम पैसे अगर आपको मिलते होंगे तो वो ट्रैवल में मिलते हैं अगर आप डीडी के ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो। अब जो मुझे लास्ट ट्रिप लेकर आया है सेंट मैरीज वो था ऊबर की एप्लीकेशन पे। अब आप ऊबर और डीडी का डिफरेंस देखें प्राइस का, ये मुझे लास्ट ट्रिप ने दिए हैं $54 जिसमें तकरीबन 40 किलोमीटर की राइड थी और 37 मिनट्स ही लगे मुझे इसको करने में। तो कितना डिफरेंस है ऊबर एक्स के प्राइस में और ट्रैवल के प्राइस में, कितना बेकार पैसे देता है आजकल ऊबर। बाकी इन टोटल मेरे हो गए हैं 207 9 ट्रिप करके ऊबर की एप्लीकेशन पे और 87 बने हुए हैं मेरे डीडी की एप्लीकेशन पे 2 ट्रिप करके। तो ये तकरीबन मेरे हो गए हैं $300 तकरीबन 6.5 घंटे के अंदर। और स्टिल मैं भी काम कर रहा हूँ 2-3 घंटे 4 घंटे और $100 तक तकरीबन मुझे और बनाने। अब वो चाहे 1 घंटे में बन जाए चाहे वो 4 घंटे में बने, देखते हैं। आज का टारगेट है मेरा 400 का। तो यह है काम की अपडेट। बाकी नेक्स्ट वीक से काम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 1 फ़रवरी स्कूल भी खुल जाएंगे तो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो आजकल काम ऐसा ही है कभी नहीं है। वीकेंड्स के ऊपर काम है वो। बाकी अगर आप 5-6 बजे अगर आप घर से निकल के काम करते हो नॉर्मल डेज़ में तो आपके आराम से 400 प्लस बनते हैं ऊबर की एप्लीकेशन पे। और सबसे अच्छी बात, सुबह जल्दी घर से निकलो, शाम में जल्दी घर पे आओ, घर वालों को टाइम दो अगर आपकी यहाँ फैमिली है। वरना अगर आप 4:30 हो तो आप कभी भी कर लो यार, फिर कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी ये थी काम की अपडेट। इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप करते हैं वेरी सून। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।